आज मुझे 10 मिनट के अंदर आटा सान के रोटी भी बना लेनी है, वो भी सिर्फ 10 मिनट के। तो देखते हैं हो पाता है या नहीं। तो टाइमर यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब मैं जल्दी से आटा सान लूँगी। वैसे रोटी बनाना थोड़ा तो मुश्किल है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर ये आसान हो जाता है। अब ये टास्क पूरा होने के बाद पता ही चलेगा। आटा छानना हो गया है, अब इसे हम सान लेंगे। तो देखिए पानी से, और हमेशा जल्दी जल्दी में गड़बड़ी होती है। टाइम जाते जा रहा है फास्ट, और मुझे जल्दी करना होगा। लेकिन घाई के चक्कर में आटा बाहर गिर रहा है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा थाली के बाहर भी गिर रहा है। कोई नहीं, पर मैं कर लूँगी। तो देखिए हो गया है यहाँ पे 70% आटा तो सन्ना हो गया है। चलिए फास्ट और फास्ट। अरे यार फिर से हाथ में चिपक गया। चलिए चलिए हो जाएगा। अरे फिर से थाली के बाहर गिर गया। और वैसे मैं एक ही हाथ से सान रही हूँ इसलिए फिर, और वैसे मैं एक ही हाथ से सानती हूँ, क्योंकि लोग होते हैं 2 हाथ से सानते, पर मैं एक ही हाथ से। तो चलिए ये देखिए हो गया, आटा सानना हो गया है। ये देखिए गाइस हो गया है। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। फाइनली आटा सानना हो गया, और टाइमिंग देखिए 2 मिनट 44 सेकेंड। इसका मतलब 7 मिनट बाकी है। तो चलो देखते हैं अब 7 मिनट में रोटी बन सकती है या नहीं। गाइस आपको क्या लगता है? तो अब टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। चलिए अब सबसे पहले ले लेंगे ऑयल। अब मैं रख रही हूँ तवा, पीड़ा, और गैस करते चालू। और देखिए अभी 3 मिनट 3 सेकेंड हो गए। तो चलिए अब रोटी बनाना शुरू कर रहे हैं। तो ये पहली रोटी। तीन मिनट 3 सेकेंड मतलब 7 मिनट है। तो चलिए गाइस जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। लोई बन गई है। अब ऐसे हम बीच में तेल लगाएंगे और दूसरी लोई में पैथन। इससे क्या होगा, रोटी फूलेंगी। तो चलिए अभी बन गई है लोई। अब इसमें पैथन में मिला के अरे बेलना लिए ही नहीं, जल्दी जल्दी में बेलने ही भूल गए। तो चलिए अब जल्दी से हम इसकी रोटी बना लेते हैं। टाइम निकलता जा रहा है। सिर्फ 10 मिनट है, जिसमें से 3 मिनट चले गए। अभी तो 4 चले गए होंगे। तो चलिए देखते, पैथन ज़्यादा हो गया। तो गाइस देख लीजिए कितनी स्मूथली रोटी बन रही है। तो गाइस देखिए रोटी मस्त बन गई है गोल गोल। तो अब चलो इसे सेकेंगे। तो पहले तवे पे मैं तेल लगा देती हूँ। ऑयल वाली रोटी खाते हैं। तो चलिए तेल लग गया है। अब थोड़ा सा इसे गर्म होने देंगे, जब तक दूसरी लोई तैयार कर लेते हैं। अब इसमें भी तेल लगा लेंगे और इसमें लगाएंगे पैथन। ये देखिए ऐसा। अब इसकी बन गई लोई। ऐसा करने से रोटी जो है वो फूलती है। तवा जो है गर्म हो गया है। अब इस पर रोटी डाल देंगे। तेल रहने के बाद रोटी को थोड़ा सा आराम से डालना पड़ता है, तवे पे का तेल है वो उड़ सकता है। दूसरी रोटी बेल लेते। देखिए यहाँ पे ये रोटी हो रही है। चलिए अब इसे थोड़ा सा घुमा कर इसे पलटा देंगे। एक तरफ से सेकना हो गई है और यहाँ पे दूसरी रोटी भी तैयार हो रही है। ये देखिए दूसरी रोटी भी बनते आ गई है, और ये रोटी भी सेकना हो गया है इसका। ये देखिए अब इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे आगे पीछे से। ये देखिए पलट के देखिए कितनी अच्छी फूल रही है रोटी। सानने के बाद 5-10 मिनट रखना पड़ता है, जिसकी वजह से रोटी फूलती। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, तो इसलिए डायरेक्ट सान के बना रहे, तो इसलिए रोटी जो है ज़्यादा फूल नहीं रही। तो देखिए पहली रोटी तो बनते आ गई है। चलिए अब एक प्लेट ले लेते हैं।
तो ये देखिए पहली रोटी बन गई, दूसरी रोटी बेलना हो गई, और तीसरी रोटी के लिए मैं लोई तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए तीसरी रोटी की भी लोई बन गई है। तो अगर इस टाइम कम है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ये देखिए पहली रोटी बन गई है, बढ़िया अच्छे से सेकी हुई। चलिए अब दूसरी रोटी भी डाल देते हैं तवे पे। चलिए अब जो तीसरी रोटी है हम उसे बेल लेंगे जल्दी से, जब तक ये वाली रोटी भी होते रहेंगी। ये देखिए गाइस 3-4 बेलने में रोटी जल्दी से गोल हो जाती है। ये देखिए, और तवे पे की रोटी एक साइड से सेकना हो गई है। अब इसे पलटा लेंगे। देखिए अब ये तीसरी रोटी भी बेलना हो गई है। चलिए अब इस पे हम तेल लगा देंगे। अब इसे पलटा कर भी इसमें तेल लगा देंगे। चलिए अब चौथी रोटी के लिए मैं लोई बना रही हूँ, क्योंकि तवे की रोटी होने के जब तक एक तो टाइम कम है, इसलिए मैं चौथी रोटी के लिए लोई तैयार कर ले रही हूँ। अब ये जो बनी वाली रोटी है उससे ही हम दूसरी रोटी भी सेक लेंगे। ये देखिए ऐसे इस तरीके से। ये देखिए दोनों रोटी बनके तैयार हो गई है, बढ़िया पक भी गई है। तो अब हम तीसरी रोटी तवे पे डालेंगे। चलिए जब तक चौथी रोटी के लिए मैंने लोई बनाई थी, तो अब इसमें तेल लगा के फिर पैथन लगा के इसकी लोई बना के अब हम इसे बेल लेंगे, जब तक तीसरी रोटी तवे पे सेक रहे हैं। और टाइमिंग देखिए 8:36 हो गए, मतलब 1.5 मिनट बाकी है सिर्फ। तो देखिए अब जल्दी जल्दी बेलना पड़ेगा। जल्दी के चक्कर में रोटी गोल नहीं बन रही है। तो देखिए अब जल्दी से इसे सेक लेते हैं तेल लगा के। पीछे से भी तेल लगा लेंगे। ये देखिए, चलिए अभी रोटी भी थोड़ी सी गोल कम ज़्यादा पर तब भी हो गई है गोल। चलिए अब इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। चलिए दिख तो रही है वैसे गोल, हाँ दिख रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। अब टाइम इतना कम है तो ऐसे ही होगा ना। चलिए अब इससे भी हम जल्दी से सेक लेते हैं। करने से क्या होता है, जो रोटी जो कहीं से फूली नहीं है तो ऐसी दूसरी रोटी से सेकने से वो फूल जाती है। चलिए अभी चौथी रोटी तवे पे डाल दी है। चलिए अब हमारा आटा भी ख़त्म होता है गाइस, ये आखिरी रोटी है। चलिए अब इसकी लोई बना लेते हैं जब तक तवे की रोटी सेकना हो रही है। अभी आखिरी की रोटी बहुत छोटी बनेगी, छोटी सी लोई बची है। चलिए इसे थोड़ा सा गोल घुमा के पलटा लेते हैं और लोई में तेल लगा के पैथन लगा लेंगे और बढ़िया से आटे की लोई तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये तो बढ़िया छोटी सी रोटी बनेगी। अब तवे की रोटी पे हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। अब इसे पलटा के पीछे भी लगा लेंगे। ये देखिए पांचवी रोटी भी बनना हो गई है, छोटी सी बनी है, हो गई ये भी। चलो तवे की रोटी भी सेकना हो गई। अब इसे भी सेक लेते दूसरी रोटी से। ये देखिए गाइस, तो फाइनली रोटी बनके हो गई है, बस ये लास्ट रोटी है। चलिए अब टाइम देख लेते हैं। अब टाइम हो गया है 11:08, मतलब ठीक है 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है पर ठीक है। तो गाइस 10 मिनट तो नहीं 11 मिनट में मेरी पूरी रोटी बन के आटा सान के सब कुछ रेडी हो गया है। एक रोटी बाकी है वो भी बन जाएगी, मतलब 12 मिनट पकड़ लेते। तो गाइस 12 मिनट में मेरी पूरी रोटी रेडी हो गई है बन के। ये देखिए। तो गाइस फाइनली आप मुझे कमेंट में बताइए मैं ये चैलेंज जीती या हारी। वैसे 10 मिनट का देखा जाए तो हारी गई हूँ, लेकिन बट ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।